Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Dear students, a warm welcome to another lecture of States of Matter. Today we are going to discuss an important law in States of Matter, and that is beta Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion पढ़ने से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए डिफ्यूजन के बारे में, और उसके साथ जो टर्म्स है वो हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे बेटा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे। चलिए लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। ओके, सो सबसे पहले ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसको कहें हम? डिफ्यूजन इज सिंपली द इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। अगर गैसेस मिक्स हो रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, दैट इज कॉल्ड बेटा डिफ्यूजन। उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो सिंपली इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और डिफरेंट गैसेस without external agency. तो हम कह सकते हैं बेटा कि जो डिफ्यूजन है इट इज सिंपली ए फिनोमिनन जिसमें दो डिफरेंट गैसेस एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, यानी कि मिक्स हो जाएंगे, मगर विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। कोई पीछे से इसको फोर्स नहीं लगाएंगे हम मिक्स करने के लिए, खुद ब खुद जो मिक्स हो जाएंगे। सो दैट विल बी कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को साथ साथ एक और प्रोसेस चलती है बेटा, एंड व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बेटा डिफ्यूजन। सो अगर आपको पता है कि डिफ्यूजन क्या है, तो आपको जरूरी यह भी पता होना चाहिए कि ये इफ्यूजन हम किसे कहते हैं। इफ्यूजन मीन्स सिंपली द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ अ गैस थ्रू एन ऑरिफिस अंडर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अगर हम देखेंगे एस्केपिंग टेंडेंसी of gas molecules through an orifice under pressure, under external pressure, दैट इज कॉल्ड बेटा, उसको हम कहते हैं इफ्यूजन। सो सिंपल सी बात मैं आपको ऐसे समझाऊं, अगर आपके पास एक बैलून है, उस बैलून में आप एक छेद कर देंगे, ऑरिफाइस कर देंगे, और ऊपर से आप उसको प्रेस कर देंगे, तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर वो गैसेस मॉलिक्यूल जो उस बैलून में है वो बाहर आ जाएंगे। तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी को हम क्या कहेंगे बेटा? दैट विल बी कॉल्ड एज इफ्यूजन। उसको हम इफ्यूजन कहते हैं। सो दीज टू टर्म्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर। वेयर देयर इज इफ्यूजन इट विल बी फॉलोड, डिफ्यूजन विल बी फॉलोड देयर। अगर आपके यहां इफ्यूजन हो रहा है किसी गैस का, तो मान लीजिए वहां पर ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन भी हो जाएगा। पहले तो इफ्यूजन होगा, उसके बाद इस प्रोसेस को कौन फॉलो करेगी? दैट विल बी कॉल्ड ए डिफ्यूजन। अब अगर हमारे पास गैसेज जो है वो निकल रहे हैं और आगे और कोई गैस है, वो दोनों मिक्स हो रहे हैं, वो किस रेट के साथ मिक्स हो रहे हैं, यानी कि विच रेट द गैसेज मिक्स विथ ईच अदर, इंटरमिक्स विथ ईच अदर, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मीन्स ऑफ दिस लॉ। दैट लॉ इज कॉल्ड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। So, Graham's law of diffusion explains
explains the rates of diffusion. ये जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है बेटा, ये आपको एक्सप्लेन करके देगा कि जो गैसेस डिफ्यूज हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, उनकी रेट्स के बारे में आपको ये लॉ बता देगा. एंड दैट लॉ इज कॉल्ड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय थॉमस ग्राम. ये लॉ हमें दिया है थॉमस ग्राम ने in order to explain what beta, in order to explain the rates of diffusion of the gases. ये लॉ हमें क्या कहता है? This law states that, ये लॉ हमें क्या बताता है? This law states that under constant temperature and pressure, under constant temperature and pressure, comma, the rate of diffusion of any gas is inversely proportional to square root of its density. इस लॉ का क्या कहना है बेटा? आप जरा सुनिएगा. ये लॉ कहता है कि आपके यहां दो चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर. अगर आप किसी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं तो आप उस वक्त उस सिस्टम का टेम्परेचर और उस सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे और फिर देखेंगे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी. दैट इज कॉल्ड बेटा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. फिर से मैं अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूं कि ये जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है ये हमें बेटा बताता है कि अगर हमारे पास कोई गैस है और हम उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमेशा आप याद रखिएगा आपको उस सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी आप रेट ऑफ डिफ्यूजन उस वाले गैस का जो होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी. तो हम मैथमेटिकली कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन of any gas that will be inversely proportional to the square root of the density. That will be inversely proportional to the square root of the density. So this is the mathematical form by which you can calculate the rate of diffusions of any gas. Rate of diffusion किसी भी गैस का अगर आपको अंडरस्टैंड करना हो, कैलकुलेट करना हो तो आपको सिंपली इस लॉ के जरिए ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी है. वो इक्वेशन क्या है बेटा? रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है किसी भी गैस का दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट गैस. ओके बेटा, सो ये रही इक्वेशन फर्स्ट जो हमें काम आएगी न्यूमेरिकल्स में. ठीक है, तो हम कह सकते हैं बेटा, इधर देखिए बे आप, हमको पता है जो डेंसिटी होती है बेटा, डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2. जैसे आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ट्वाइस वेपर डेंसिटी. अगर यही इक्वेशन हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन दैट इज आर, दैट इज इक्वल टू 1 बाय, ये देखिए बेटा, दैट इज इक्वल टू 1 बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2. तो ये 2 जो है ये कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस. जो आपका गैस होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. सो दिस विल बी द
another relationship by which you can calculate the rates of diffusion of the gases. So simple सी बात है, अगर आपको रेट्स ऑफ डिफ्यूजन निकालना होगा तो सिंपल बेटा आप क्या करेंगे, आप सिंपली रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा, आइदर अगर आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दी होगी तो आपको अंडर रूट ऑफ डेंसिटी इनवर्स में लेना है, या अगर आपको डेंसिटी नहीं दी हुई है तो आप मॉलिक्यूलर वेट के जरिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस के जरिए आप सिंपली रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल सकते हैं बेटा. ओके, सो सपोज हमारे पास अगर बेटा होगा, जरा देखिएगा, अगर हमारे पास एक से ज्यादा गैसेस होंगे, सपोज आपके पास एक से ज्यादा गैसेस है, जरा देखिए बेटा प्लीज, अगर हमारे पास एक से ज्यादा गैसेस है तो हम उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन को कैसे निकाल सकते हैं, जरा देखिए बेटा प्लीज. अगर हमारे पास कोई गैस है 1 और हमारे पास गैस नंबर 2 है, हमारे पास दो गैसेस है बेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो गैसेस है, इफ यू हैव टू गैसेस, गैस नंबर 1 एंड गैस नंबर 2, अगर हम मान लेंगे इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है दैट इज R1 और इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है दैट इज R2, और हम मान लेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट 2 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट 1. ओके बेटा, सो बता दीजिए कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस. सिंपली, या आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, जरा देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस. सिमिलरली आप लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड गैस. ठीक है, अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे बेटा, इधर देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस दैट विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर निकलेगा बेटा, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, सो ये होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड गैस divided by molecular weight of first gas. Okay, so this becomes the equation. ये इक्वेशन बन जाएगी बेटा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में. So this is the important equation we have derived here. So in order to solve the numericals which we can encounter in any competitive examination. So rate of diffusion of first gas divided by rate of diffusion of second gas beta, that will be equal to under root of molecular weight of second gas divided by molecular weight of first gas. Okay, चलिए, अगर हम जानते हैं what is rate of diffusion, रेट का मतलब क्या हुआ, कुछ टाइम के साथ साथ मिल रहा है, क्या मिलेगा गैस का बेटा, वॉल्यूम. तो हम कहेंगे कि कितना वॉल्यूम किस टाइम में मिक्स हो रहा है दूसरे गैस के वॉल्यूम के साथ और उसके टाइम के साथ. ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं रेट जो होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम. सो हम कह सकते हैं ये R1 जो आपका है, R1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय T1, V1 डिवाइडेड बाय T1, और इसी तरह R2 जो होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2. ओके, सो हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, फर्स्ट गैस कितना, उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय दैट गैस. कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है यानी कि मिक्स हो रहा है दूसरे गैस के साथ और उसको कितना टाइम लग रहा है. उसी तरह अगर आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सेकेंड गैस कितना निकल रहा है और दूसरे गैस के साथ मिल रहा है और उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो दैट विल बी द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन. अगर आप ये वाली फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, जरा देखिए प्लीज, हमें क्या मिलेगा बेटा, रेट ऑफ फर्स्ट वन दैट इज रेट ऑफ फर्स्ट गैस दैट इज V1 divided by T1, right? That is V1 divided by T1, that will be equal to beta divided by V2 divided by T2, that will be equal to किसके बराबर निकलेगा बेटा, that will be molecular weight of second gas divided by molecular weight of first gas.
ये फॉर्मूला आ गई। तो इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा बेटा, तो लिखेंगे आप V1, तो ये T1 इसके यहां आ जाएगा, तो T2 डिवाइडेड बाय यहां क्या आएगा V2 इंटू बेटा T1, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड गैस divided by molecular weight of first gas. Okay, so this is the another relationship why there is a volume given and you have to calculate another volume. So this is the another formula for your competitive exams. So ये रही एक फॉर्मूला और ये रही दूसरी फॉर्मूला, ठीक है ना बेटा। सो इस तरीके से आप रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम एक गैस का दिया है, उसका टाइम दिया है, आपको बोला जाएगा कि इतने टाइम में आप बता दीजिए इस वाले गैस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा, तो आप सिंपली ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, या आपको ये निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ गैसेस आपको पता होंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए, सो अब यहां पर हम थोड़ा रिवाइज करेंगे क्योंकि हमने कौन कौन सी फॉर्मूला पढ़ी बेटा, ठीक है ना। सो याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है ये आपको एक्सप्लेन करेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। आपको डिफ्यूजन पता होना चाहिए और इफ्यूजन पता होना चाहिए। जहां पर इफ्यूजन होता है बेटा, जहां पर इफ्यूजन होगा वहीं पर साइमल्टेनियसली डिफ्यूजन भी होता है। ओके, ये दिया है ग्राम, थॉमस ग्राम ने, और ये हमें बताता है अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा, इस लॉ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज दिस वन, that you have to keep the temperature and the pressure constant during the observation. जब आप कैलकुलेट करना चाहेंगे रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो आपको टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, ठीक है ना, या डेंसिटी ऑफ द गैस। तो डेंसिटी को हमने रिलेट किया था मॉलिक्यूलर मास के साथ, फिर हमने ये फॉर्मूला निकाली, फिर हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन को वॉल्यूम के साथ रिलेट किया, तो हमको फाइनल में ये फॉर्मूला मिली बेटा। ओके, सो लेट अस सी कौन कौन सी फॉर्मूला मिल गई बेटा, जरा देखिए। अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करनी होगी तो आपको कौन कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है, जरा देखिए। पहली फॉर्मूला जो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जो हमने देखी है, अगर आपको आएगा कभी एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप सिंपल कह सकते हैं, अगर रेट फर्स्ट वन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ सेकंड वन, दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सेकंड वन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फर्स्ट वन। सो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरी फॉर्मूला, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास में दिया होगा तो R1 डिवाइडेड बाय R2, दीज आर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड वन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट वन। ओके, और तीसरी फॉर्मूला जो मैंने यहां पे आपको दिखाई, वो अगर वॉल्यूम से लेके होंगे। सो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में आपको तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मिली है, एक ये फॉर्मूला मिली है, और दूसरी ये फॉर्मूला मिली है, और तीसरी जो फॉर्मूला मिली है वो ये वाली फॉर्मूला मिली है। सो दिस इज योर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। कब है ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? जब आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा। अगर अब आप टेम्परेचर और प्रेशर को वैरी करेंगे, इफ यू आर गोइंग टू वैरी द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, देन दिस इक्वेशन विल नॉट बी फॉलोड। उसमें दूसरी इक्वेशन लगती है, वो जरा हम देखें। सो हियर वी आर गोइंग टू सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नजर रखिएगा बेटा प्लीज। नजर रखिए प्लीज। देखिए बेटा, अगर आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर देखेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखने की कोशिश करेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अभी आप कांस्टेंट रख रहे थे, ठीक है ना, अब आप प्रेशर को वैरी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आपके पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी। और इस वक्त आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर चल रहे हैं। इस वक्त जो आप कांस्टेंट रख रहे हैं बेटा, दैट इज टेम्परेचर। इस कंडीशन में आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं और प्रेशर को वैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो बताइए फॉर्मूला क्या मिलेगी? आपको मिलेगी
R1 divided by R2, that will be equal to P, ठीक है, that is P1 divided by P2 into बेटा आएगा D2 डिवाइडेड बाई D1। ये फॉर्मूला लगेगी उस वक्त बेटा अगर आपने प्रेशर को चेंज किया P1 से P2 और डेंसिटी आपकी यही होगी D2 टू D1, तो आपका रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ये होगा। अगर आप बेटा क्या करेंगे, अब अगर आप टेम्परेचर देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे तो याद रखिएगा उस वक्त जो फॉर्मूला आपको मिलेगी दैट इज R इज, ये देखिए T डिवाइडेड बाई D, और इस वक्त आप एट कांस्टेंट प्रेशर चल रहे हैं। आप इस वक्त प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या मिलेगी आपको बेटा, R1 डिवाइडेड बाय R2, दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर निकलेगा, T1, इधर देखिए T1 इंटू D2 डिवाइडेड बाय T2 इंटू D1, ये फॉर्मूला है। सो प्लीज हैव अ लुक ओवर दिस टू फॉर्मूला। ये आपको क्रिटिकल केसेस में मिलेगी, अगर आपका प्रेशर इन्वॉल्व हो रहा है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगर आपका टेम्परेचर इन्वॉल्व हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगी। आई होप कि आपने ये सब कुछ अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस, यानी कि हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे किस स्टैंडर्ड के आते हैं और हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा, तो ये 3 फॉर्मूलाज और ये 2, टोटल में आपके ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में 5 फॉर्मूलाज है। इन 5 फॉर्मूलाज को आप क्विकली रिवाइज कीजिए और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके याद रख लीजिएगा कहां कौन सी फॉर्मूला लगेगी, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, चलिए बेटा देखिए, नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चंस हियर। क्वेश्चन सेशन में आप जा रहे हैं बेटा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं यहां पे रख रहा हूं आपके लिए बेटा, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 diffused in 20 seconds if H2 is diffused, if H2 is diffused 40 ml in 30 seconds, in 10 seconds, sorry, in 10 seconds। आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देखना है कि कितना डिफ्यूज हो जाएगा 20 सेकेंड्स में। अगर आपके पास हाइड्रोजन जो दिया है वो डिफ्यूज हो रहा है 40 ml इन 10 सेकेंड्स, तो आपको वॉल्यूम यहां पे दिए हैं और आपको टाइम दिया है, तो डेंसिटी आपको खुद पता चलेगी, डेंसिटी या मॉलिक्यूलर वेट आप खुद पता कर सकते हैं, गैस इज नोन है। तो आप कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आप ये वाली फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो V1 है वो हमें निकालना है। इसके लिए T1 जो है दैट इज 20, V2 जो है दैट इज बेटा 40 और T2 जो है दैट इज इक्वल टू बेटा 10, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट वन दैट इज O2 वो आपके पास 32 है, और जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 है दैट इज बेटा दैट इज दिस फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन गैस एंड इट इज बेटा 2। तो फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, इसका सोल्यूशन बिल्कुल साफ आपको दिखाई देगा और आसान तरीके में। V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय V2 इंटू T1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ओके। V1 बता दीजिए क्या है। V1 आपको निकालना है, V1 इंटू T2 दिया है दैट इज 10 डिवाइडेड बाय V2 दिया है 40 और ये दिया है T1 20 और मॉलिक्यूलर वेट जो है आपके पास वो है 32 डिवाइडेड बाय आपका 2 है दैट इज 2 डिवाइड बाय 32 सॉरी 2 डिवाइड बाय 32 2 1 2 16 सर। ठीक है, तो यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे बेटा प्लीज। तो आपका है V1 डिवाइडेड बाय 80 दैट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 16 दैट इज 1 बाय 4 तो 4 4 2 आर। ठीक है ना, तो V1 इज इक्वल टू बेटा 20 मिलीलीटर। तो आपका V1 जो है दैट इज 20 है। ओके आएगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहां रख रहा हूं बेटा। सपोज we have two gases H2 and He. Suppose we have two gases H2 and He in two beakers, two vessels. Calculate the ratio of rates of diffusion. ठीक है, कुछ दिया नहीं है, हमको रेट्स ऑफ डिफ्यूजन निकालना है। तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर सेकंड इस्तेमाल कर सकते हैं। रेट्स ऑफ डिफ्यूजन फर्स्ट डिवाइड बाय रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड। फर्स्ट जो है आपका H2 है और सेकंड जो है आपका He है। सो वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ He डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2। सो ये किसके बराबर आएगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट इसका है एटॉमिक नंबर 2 तो ये होगा 4 डिवाइडेड बाय ये आपका 2 आएगा। 2 1 2 2 सो अंडर 2:1। सो बहुत सारी इजी क्वेश्चंस है इसमें जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और लास्ट में मैं आपको एक टर्म बताना चाहता हूं जो इसके रिलेटेड है। व्हाट इज दैट टर्म बेटा, दैट टर्म इज कॉल्ड एज एटमोलिसिस। एक टर्म है बेटा एटमोलिसिस। व्हाट इज एटमोलिसिस, दिस टर्म इज रिलेटेड टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। Atmolysis is a phenomenon in which we are separating the gases on the basis of their what beta rates of diffusion. So अगर आप separation of gases करेंगे, separation of gases on the basis of rates of diffusion, that is called beta atmolysis. So atmolysis is simply the phenomenon in which the different gases are separated on the basis of their rates of diffusion. That term is called beta atmolysis. उसको हम atmolysis कहते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा।